हम यहाँ पर जरा एक पैराग्राफ को इम्फेसाइज करके और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बना सकते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर को इजी करने का एक तरीका है, ये भी कह सकते हैं आप। ये वाला पैराग्राफ है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से भी हम बना सकते हैं। फूड है, फूड क्या चीज है? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दूसरी बात, फूड क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल। एनर्जी मतलब एटीपी। ये किससे रिलेट हो गया? रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से रिलेट हो गया कि फूड से जो भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं अल्टीमेटली उसका रेस्पिरेशन होता है, यानी कि कैटाबोलिक मतलब ब्रेकडाउन उसका होता है और एटीपी मिलता है हमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। और क्या मिल रहा है? ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल को बायोमोलिक्यूल से कनेक्ट कर दो, वहां पर अमीनो एसिड पड़ा है, मोनोसेक्राइड पड़ा है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, फैटी एसिड है, विटामिन हैं, ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल मिल गए। अब रेस्पिरेशन से जो एटीपी मिला है और ऑर्गेनिक मटेरियल ये जो मोनोमर्स मिले हैं, इनका होगा क्या? व्हाट इज द यूज ऑफ दीज एक्चुअली एनर्जी मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल व्हिच वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड? These are utilized for the growth and repair of the tissues. कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली बॉडी में डीजनरेशन और रीजनरेशन ये दोनों ही प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रही हैं, जिसमें कि आपको एटीपी लगेगा और बिल्डिंग ब्लॉक्स लगेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, पॉलीमराइज करने के लिए हमारी हमारी बॉडी जिस ऑर्डर में या जिस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स को चाहती है उस फॉर्म में बनाने के लिए एटीपी लगेगा। क्यों बना रही है? जिससे ग्रोथ हो पाए या रिपेयर हो पाए टिश्यूज का हमारे बॉडी के। फिर हम आ जाते हैं यहां पर फूड। फूड इज एक्चुअली हैविंग टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स हैं फूड के। कौन कौन से हैं? बायो मैक्रोमोलिक्यूल है और बायो माइक्रोमोलिक्यूल है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स आ जाएंगे, ठीक है। और बायो माइक्रोमोलिक्यूल में विटामिन एंड मिनरल्स आ जाएंगे। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात अगर हम करें तो यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन, ठीक है। यहां से डाइजेशन शुरू हो जाएगा। क्यों? सबसे पहले हम बात करेंगे नीड ऑफ डाइजेशन की, कि जरूरत ही क्या है। कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हम इनकी ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में अगर देखें तो मल्टीपल यूनिट्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही पॉलीमर है, फैट तो पॉलीमर होता नहीं है ना, फैट इज नेवर अ पॉलीमर, ठीक है। फैट पॉलीमर नहीं होता ना, पता है आपको। जैसे कि अमीनो एसिड जोड़ जोड़ के प्रोटीन बना लोगे, ग्लूकोज जोड़ जोड़ के कार्बोहाइड्रेट बना लोगे, कुछ ऐसा नहीं है जिसे जोड़ जोड़ के फैट बना लो, तो फैट इज नॉट अ पॉलीमर, ठीक है। दूसरी बात, फैट एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं आता, जबकि होता है ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल है एक टाइप का, ठीक है। यहां पर बायो माइक्रोमोलिक्यूल बोल रखा है, लेकिन यहां पर भी देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन का पॉइंट बन जाता है। अभी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल में तीनों आ रहे हैं, लेकिन बायो मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा है ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं है, ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन एसिड इंसॉल्युबल पूल में आता है, क्योंकि फैट जो है मिसल्स बना लेते हैं, वेसिकल्स बना लेते हैं, और वो वेसिकल जो है वो छनती नहीं है। वो चीज या कॉटन क्लॉथ जो हमने लिया है थिक स्लरी को फिल्टर करने के लिए, वो ऊपर ही रह जाता है, क्योंकि ये मेजर ग्रुप्स बना लेता है, वेसिकल्स बना लेता है फैट, और ऑटो एक्युमुलेशन, ऑटो असेंबली की प्रॉपर्टी के चलते। तो इसको बिना ब्रेकडाउन के हम यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, ठीक है। कैन नॉट बी यूटिलाइज इन आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। दैट्स व्हाई देयर इज नीड ऑफ डाइजेशन। दैट्स व्हाई देयर इज नीड ऑफ डाइजेशन, okay. And what the digestion is actually, it is the process. Digestion is a physiological process. That's why we are discussing digestion and absorption in the under the heading human physiology. So the process of conversion of what into what, of complex food substances to simple absorbable form, and this process is going to be mechanical as well as biochemical, दोनों ही टाइप की ये प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। ये बात हो गई। फिर वाटर का क्या रोल है? वाटर इज हैविंग इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंट रोल? एक्चुअली वाटर इज अ मतलब it is not a universal solvent actually, because fat are not dissolvable in water, as well as sand is also not dissolvable in water, so it is not universal solvent. जनरली लोअर क्लासेस में हम इस टाइप का पढ़ लेते हैं स्ट्रेट स्ट्रेट, लेकिन इस टाइप का नहीं है। So it is a major solvent in the entire world,
and it also provide ground for the metabolism. All the metabolic reactions are occurring where? In the cytoplasm, okay, or in our blood. Okay, ultimately it means it is occurring in the fluid, and that fluid is what? Water. So water provide the battleground for all the biochemical reactions, and it also prevent dehydration of the body. It means it is the only way to cope up with the heat. Okay, it is the only way to cope up with the heat, so it prevent the dehydration of the body. So where this process is occurring, it is occurring in the digestive system. That's why we first of all we will discuss about the digestion in this chapter. तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि फूड क्या चीज होती है, यहाँ पर आपको पता चल गया फूड क्यों चाहिए, फूड क्या प्रोवाइड करता है, कैसे प्रोवाइड करता है, उनका क्या होता है, क्या कंपोनेंट होते हैं, मैक्रो में, माइक्रो में, मैक्रो वाले डायरेक्टली यूज क्यों नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद फिर डाइजेशन क्या चीज होती है वो हमने प्रोसेस देख लिया, ये प्रोसेस होती है पूरी, और उसके बाद ये होती क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। वाटर का इंडिविजुअली क्या रोल है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये जो एक पैराग्राफ हमने डिस्कस किया है, केवल ये पैराग्राफ हमने डिस्कस किया है। अब इससे देख लो क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फूड? बताओ क्या है फूड? सर न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग मटेरियल है, बेसिक मटेरियल एंड इट इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। या व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? मैक्रो एंड माइक्रो। बिल्कुल सही। हाँ, व्हाट डज फूड प्रोवाइड अस? Food provides us with essential carbohydrates, fats, proteins, and many more components that are required to carry out our lives. Us energy and organic material. It provides us energy and organic material. बाकी वो भी प्रोवाइड करता है जो आपने कहा, वो डिटेल्ड आंसर हो गया, सही है वो भी। नेम द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। देन वन लेवल अप करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम कि व्हाई इज इट सो दैट बायो मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन द फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म? Because they are, and because our body is unable to absorb it in its original form, so our body needs to break it down first into some simpler forms, and then it can be called absorbable by the body. Then next question is why there is need of digestion or digestive system? सर सेम ही होगा इसका तो। सर नीड इसलिए है क्योंकि वो सिंपल पॉलीमर को नहीं वो कर सकती, अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए तोड़ना पड़ेगा पहले। और तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए हमें डाइजेशन की प्रोसेस चाहिए या डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, है ना? सही है। यस बेटा। सर आपने कल बोला था कि पॉलीमर्स जो हैं वो ब्रेक नहीं हो सकते, वो ब्रेक होके इस्तेमाल होंगे। हाँ हाँ ठीक है। तो आपने बोला फैट जो है इट इज नॉट अ पॉलीमर। हाँ हाँ। तो ये कैसे टूटेगा? मतलब ये डायरेक्टली अब्सॉर्ब हो जाएगा? नहीं, ये लाइपेज से टूटेगा, ये लाइपेज से टूटेगा। तो मतलब टूटेगा तो ये भी पहले? ये भी टूटेगा। नहीं, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर हम एक तरफ कह रहे हैं कि जो पॉलीमर्स होते हैं जब वो ब्रेक होंगे तभी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम ये भी कह रहे हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, लूज सेंस में उसके साथ हम फैट भी रख रहे हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट अगर ये तीनों हैं, और मैंने ये सेंटेंस बोला है कि पॉलीमर्स को एज इट इज यूज नहीं किया जा सकता, उनको ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि फैट कोई पॉलीमर है, क्योंकि उसको अलग से क्लियर कर दिया गया कि फैट पॉलीमर नहीं होते, ठीक है। तो फिर फैट क्या एज इट इज यूटिलाइज हो जाते हैं? नहीं, फैट लाइपेजेस से टूटेंगे। किस चीज में टूटेंगे? अपने कंपोनेंट्स में। कहां से पता चलेगा इसके कंपोनेंट्स क्या है? बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर। फैट जनरली क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड माने एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, चाहे सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, उसको हम कहते हैं फैट। कौन तोड़ेगा? लाइपेज तोड़ेगा। क्या चीज कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? वो कौन सा? एस्टर बॉन्ड। एस्टेरिफिकेशन होता है फैटी एसिड का ग्लिसरॉल के साथ, तो मोनोग्लिसराइड। 2 फैटी एसिड का ग्लिसरॉल के साथ डाइग्लिसराइड। 3 फैटी एसिड का ग्लिसरॉल के साथ एस्टेरिफिकेशन हो गया तो ट्राइग्लिसराइड बन गया, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन इसका होगा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल अलग अलग फिर यहां पर ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। एक और बात, हाँ यहां पर और गजब की बात है, एक बहुत ही गजब बात है। एब्जॉर्प्शन की बात अगर हम करते हैं तो ग्लूकोज का सिंगल
एब्जॉर्प्शन होगा, यानी ग्लूकोज ग्लूकोज का डाइमर या पॉलीमर नहीं एब्जॉर्ब होता। अमाइनो एसिड का इजी टाइप से एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन ये जो फैट होता है, फैट में इंडिविजुअल ये जो फैटी एसिड्स आते हैं, ये फैटी एसिड एक्चुअली मिसल बना लेते हैं, ठीक है। इनके जो हाइड्रोफोबिक एंड हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं और हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ रहते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में वाटर है, वाटर होगा ना आसपास, तो वाटर की तरफ हाइड्रोफिलिक एंड हो जाएंगे और अंदर हाइड्रोफोबिक एंड इनकी टेल आ जाएगी। और उसके अंदर जो ल्यूमन होगा, ल्यूमन के अंदर ग्लिसरॉल होगा, उसमें हो सकता है कि कुछ और फैटी एसिड्स हों, कुछ पार्शियली डाइजेस्टेड फैट हो, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड कुछ हो सकते हैं फंसे हुए उसके बीच में, हो सकता है डाइग्लिसराइड हो सकता है मोनोग्लिसराइड हो, ठीक है, ये उसके अंदर हो सकते हैं। तो ये जो मिसल बनेगी ये एज इट इज एब्जॉर्ब होगी। There is a difference between the absorption of generally a carbohydrate or amino acid and that of fat, ठीक है। फैट अपनी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है वो एब्जॉर्बेबल होती है, ठीक है। जनरली अगर एज इट इज फैट देख लें ट्राइग्लिसराइड, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक मिसल जब बन जाती है तो उसके अंदर का जो ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड है वो उसके साथ ही एब्जॉर्ब हो जाता है। कहां एब्जॉर्ब होगा, ध्यान कीजिए, जब उन्हें विलाई पढ़ा था तो विलाई के बीचों बीच एक लिम्फेटिक कैपिलरीज थी, लिम्फेटिक कैपिलरी जो ब्लाइंड एंडेड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वहां पर एब्जॉर्प्शन इसका हो जाएगा। सो ये बहुत बढ़िया वो है कि कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, जब वो ब्रेक डाउन होता है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, जैसे कि ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है या गैलेक्टोज है और अमीनो एसिड्स हैं। लेकिन फैट जो है वो फैटी एसिड, एक एक फैटी एसिड नहीं जाता, एक एक ग्लिसरॉल नहीं जाता इस टाइप से, वो जनरली मिसल्स के फॉर्म में जाते हैं। नेम द मेथड ऑफ डाइजेशन, कौन कौन से मेथड्स हैं डाइजेशन के? So processes. हाँ, So मतलब वो ये जैसे इंजेक्शन वगैरह होता है? नहीं बेटा, मेथड्स ऑफ डाइजेशन, किस तरीके से आप डाइजेशन करेंगे, क्या मेथड्स हैं उसके, ये अलग बात है So थोड़ी। समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन। हाँ, सर किस तरीके से करेंगे मतलब? अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है। अच्छा मतलब कि माउथ से होके जाएगा ये नहीं वाला? नहीं 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 नहीं, देयर आर टू ब्रेक मेथड्स, डाउन होगा? देयर आर टू मेथड्स एक्चुअली। मैकेनिकल और वो वाला? यस 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 यस, अच्छा हाँ समझ गई। हाँ, हाँ मैकेनिकल और केमिकल। दो मेथड्स हैं, मैकेनिकल है और केमिकल है। अच्छा बताएं, वेयर डज द कैसे? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, इश्ता? Sir, water, as we know that our body is made up of 70% of water, so it keeps us hydrated and provides us, क्या कह सकते हैं उसे? It prevents us from dehydration अभी जो that can पढ़ा है, lead to death. And अभी also, हमने जो पढ़ा है ना जस्ट, उसके बेसिस पे भी बताओ। ये तो आपने बिल्कुल सही बताया है। एक तो पॉइंट डिहाइड्रेशन वाला हो गया जो आपने सही बता दिया, दूसरा पॉइंट क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। और वो सेल ग्राउंड का साइटोप्लाज्म होता सब्सटेंस, है। ग्राउंड सब्सटेंस है ये जगह प्रोवाइड करता है कहां पर होंगी बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी कहां पर, ये वो जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस है ये, यही तो सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। द एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड is utilized or are actually utilized for what in our bodies, for what purpose in to our body? produce, so हाँ, ATP produce करने के लिए। हाँ, वो बन गया ना एनर्जी, बेटा लिखा तो है एनर्जी। एनर्जी एंड Okay, sir. ऑर्गेनिक मटेरियल Yes, we sir. obtain from food are utilized for what purpose in our body? क्या करने के लिए यूटिलाइज होता है? Sir, respiration वगैरह processes हैं। हो गया रेस्पिरेशन, एनर्जी मिल गई। इसके बाद हाँ, ग्रोथ और रिपेयर। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, और अल्टीमेटली आ जाता है डिफाइंड डाइजेशन, ठीक है, डिफाइन डाइजेशन। तो डाइजेशन को तो आप डिफाइन कर ही देंगे, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ओके, पॉलीमरिक फॉर्म्स इनटू मोनोमरिक फॉर्म्स यू कैन से, है ना। तो इस टाइप से ये जो एक पैराग्राफ हमारे पास है, इस एक पैराग्राफ से 11 क्वेश्चन निकल के आ गए, ठीक है।
इसी टाइप से मैं हर एक पैराग्राफ का एक शीट मैं बना सकता हूँ और आप लोग उसको इसी टाइप से हर पैराग्राफ पे 10-10 क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बकल कैविटी में टीथ और टंग होते हैं। उसके बाद फिर फेरिंग्स, ईज़ोफेगस और स्टमक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। और हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट हमने बात कर ली थी। सिरोसा सबसे बाहर, उसके बाद आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर आ जाता है। देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा आ जाएगा। आफ्टर दैट विलाई, माइक्रोविलाई आ जाएंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हम लोगों ने बात कर ली थी। सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैंक्रियाज होता है। डाइजेशन ऑफ फूड की हम लोग बात कर रहे थे, मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन होता है। बगल कैविटी में मास्टिकेशन हो गया, फैसिलिटेशन ऑफ स्वैलोइंग हो गया, जिसको डिग्लूटिशन भी कहते हैं। आफ्टर दैट सलाइवा में क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। यहाँ पर बताया था आपको SCO3 निगेटिव आएगा, SCO3 निगेटिव 3 आएगा यहाँ पर। एंजाइम होते हैं कौन कौन से, 2, सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बैक्टीरियोसाइडल होता है, सलाइवरी अमाइलेज काम करता है कार्बोहाइड्रेट पर और ब्रेक करता है स्टार्च को। किसमें, माल्टोज में। माल्टोज क्या होता है, डाइमर है, डाइसेक्राइड है। क्या क्या होता है इसमें, 2 ग्लूकोज होते हैं। कौन सा लिंकेज, अल्फा 1 to 6 है। पीएच क्या होता है, 6.8। और इस टाइप से गैस्ट्रिक म्यूकोसा में हम लोग पहुंच गए, जहां पर म्यूकस नेक सेल है, पेप्टिक और चीफ सेल है। हमने इसको और क्या कहा था, जाइमोजन सेल बोला था हमने। और पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल है यहाँ पर, जो कि एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर हमने कहा था गैस्ट्रेक्टोमी के केस में, जब पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल नहीं रहती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, उस केस में एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, पर्निशियस वीकनिंग होता है, मतलब इसका पर्निशियस एनीमिया। इसके बाद हम काइम की बात हमने की थी, काइम चूर्ण की बात की थी। तो काइम के बाद हमने कहा था HCl जो है, HCl क्या करता है, प्रो एंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट करता है। कौन है प्रो एंजाइम, पेप्सिनोजन है। क्या करेगा, पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा। किस में करेगा, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में कर देगा। म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन का क्या रोल है, lubrication and protection of mucosal epithelium from excoriation by highly concentrated hydrochloric acid। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, एसिडिक पीएच प्रोवाइड कर देना। और HCl और क्या करता है, बहुत सारी चीजें। HCl और क्या करता है, पहला तो बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी करता है, दूसरा क्या करेगा, एक्टिवेशन कर देगा, और क्या करेगा, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड करेगा। सॉफ्टनिंग ऑफ फूड मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोलस। ठीक है, फिर रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स के केस में ये क्वेश्चन का पॉइंट है जनरली और एक्चुअली मोस्टली पूछा जाता है, रेनिन वर्सेस रेनिन। एक रेनिन है ये वाला, दूसरा रेनिन है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो जो वहां होता है। हाँ बिल्कुल वही वाला। तो रेनिन एक ये वाला है बच्चों वाला, और दूसरा रेनिन जो है वो किडनी वाला है। किडनी वाला रेनिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। ये जनरली जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना, उनमें आता है ये, तो ध्यान देंगे इसमें कि डबल एन आएगा तो डाइजेशन की बात हो रही है, सिंगल एन आएगा तो एक्सक्रीशन की बात हो रही है। ठीक है, देन काम क्या है इसका इन्फेंट में, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो आप कहेंगे सर फिर बाद में डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन पेप्सिन करता है, डाइजेशन ट्रिप्सिनोजन करता है। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज भी सिक्रेट होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज बकल कैविटी में भी पाया जाता है, जिसको हम लिंगुअल लाइपेज कहते हैं, लिंगुअल लाइपेज भी होता है। तो ये हो गया, वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय मस्कुलरिस लेयर। आपको याद है मस्कुलरिस लेयर, बताओ कितने टाइप की मस्कुलरिस होती है। तो मस्कुलरिस बोला जो कल पढ़ी थी हमने। हाँ वही है। म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा होती है, और
और सर थोड़ी हिंट्स प्लीज। मस्कुलरिस मतलब सबसे बाहर सिरोसा होती है, सबसे अंदर सिरोसा, म्यूकोसा yes, होती है। अब क्वेश्चन ये है, सिरोसा के बाद क्या आता है? सिरोसा के बाद सब सिरोसा नहीं, सिरोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, उल्टा हो गया। नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम। क्या गजब पढ़ाई हो रही है, मतलब मैं तो इतना इम्प्रेस हो गया हूँ ना, अब मैं मतलब सर 2 लेयर होती है, मस्कुलरिस तो 2 लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। आउटर टू इनर, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, याद रहेगा। मस्कुलरिस में भी याद रखेंगे कि आउटर में लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स होंगे और उसके बाद इनर में सर्कुलर होंगे। नाउ दीज ये जो मूवमेंट्स हैं ये मस्कुलरिस लेयर करती है। कौन से मूवमेंट्स? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का केवल इतना काम है कि बोलस बकल कैविटी से स्टमक तक आ जाए? नहीं, तो और क्या काम है? और काम है उसका उसके डाइजेशन में भी, केवल ट्रांसपोर्टेशन में काम नहीं है। आप कहेंगे डाइजेशन में कैसे काम हो सकता है? बात यह है कि जो भी फूड मटेरियल है उसको इंटेस्टाइन में रोक कर रखने की भी तो जरूरत है ना। तो अभी जब हमने वो वाला एक डायग्राम किया था, आपको याद हो, अभी हमने कल ये एक डायग्राम किया था इस टाइप का, कि हमने उसमें ना ऐसे बनाया था कि ये मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो इस एलिमेंट्री कैनाल में मान लो यहाँ पर एक स्फिंक्टर है, एक स्फिंक्टर यहाँ है, तो ये जो है ये इस टाइप का हो जाएगा, है ना। ऐसा किया था हमने। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड है स्फिंक्टर मसल्स। तो जो फूड है वो यहाँ पर रहेगा, रुका रहेगा ना फूड। जब रुका रहेगा वो फूड मटेरियल, तभी तो वो डाइजेस्ट होगा।